फँस गया ना सारा पैसा। कितने यंगस्टर्स ने अपनी सारी पॉकेट मनी, अपनी नई-नई अर्निंग्स, अपनी सेविंग्स सब मार्केट में लगा दी। रिज़ल्ट क्या हुआ? ज़ीरो। रिज़ल्ट क्या हुआ? बर्बादी। जो तुम्हारा स्टॉक था, जो अगर तुमने ₹10,000 लगाए तो 10,000 तुम्हारे कितने रह गए? 5,000 रह गए। किसी के 4,000 रह गए। कितना कम हो गया मार्केट। इसीलिए मार्केट में कभी भी ठीक है, मार्केट ग्रो कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मार्केट तुम्हारा पैसा महीने भर में, साल भर में जो है दुगना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर दे। ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हें आज 3 तरीके बताऊँगा, जिन 3 तरीके से तुम अपना फँसा हुआ पैसा निकाल सकते हो। क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पॉकेट मनी लगा दी, अपनी सेविंग्स लगा दी, अपनी अर्निंग्स लगा दी, लेकिन क्या रिज़ल्ट रहा? ज़ीरो। ₹100 लगाएँगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 का 10,000 और 10,000 का 1,00,000। ऐसा नहीं होता है, पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। मार्केट ने ऑल टाइम अपना 26,277 का ऑल टाइम हाई लगाया। साल भर में मार्केट 16,000 से 26,000 पहुँचा। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, 16,000 से 26, अच्छा राइज था। लेकिन हर एक कोई, सबको ये पता होना चाहिए कि हर कोई मार्केट के, जब तक आप फंडा नहीं जानेंगे, जब तक बेसिक्स नहीं जानेंगे, आरएस नहीं डालेंगे, तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएँगे, आप हमेशा नुकसान उठाएँगे। ठीक है? इस समय मार्केट अपना काफ़ी लो है, इस समय 23,500 पे, 23,500 पे रेजिस्टेंस माना जाता है कि इससे नीचे शायद मार्केट ना जाए, लेकिन ना ये तुम्हारे हाथ में, ना मेरे हाथ में, ना किसी के हाथ में। और ये कहा जाए कि केवल एफआईआईज़ ही इसमें डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। एफआईआईज़ का लगा है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का लगा है, करीब 80 लाख करोड़ रुपया लगा है। उन्होंने कितना निकाला है? उन्होंने 8 लाख करोड़ रुपया निकाला है, तो उन्होंने 10% ही तो निकाला है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं निकाला अभी भी है, लेकिन मार्केट धीरे 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 सेटल हो रहा है। नई पॉलिसी आएंगी तब काम बनेगा। और इसीलिए सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सारी एक्सपायरीज बंद कर दी। बैंक निफ्टी अपनी होती है वीकली, ना फिर निफ्टी की वीकली है, और ना ही निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है। अब केवल एक एक्सपायरी रखी, क्योंकि आप जैसे लोगों का पैसा फंसा है, आप जैसे लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, ये सेबी भी समझ चुका है। अब चलिए बात करते हैं वो कौन से 3 तरीके हैं जिनसे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। पहला आप ये देखिए कि आपको कितना लॉस हो रहा है। अगर जैसे किसी ने 10,000 रुपये लगाए, उसे 1,000 या 2,000 का लॉस हो रहा है, वो ये देखे कि वो अपना 1,000 2,000 का लॉस, क्या उसे वो उस लॉस को उठा सकता है? अगर उठा सकता है तो वो अपना स्टॉक बेच के निकल जाए। और पहले एक चीज़ तो ये ज़रूर बता दूँ कि एक्सपायरी मत खेलिएगा, एक्सपायरी में बहुत पैसा बर्बाद होता है। ये सेबी का भी खुद का भी इवेंट है कि 93% लोग अपना पैसा खोते हैं। इसलिए एक्सपायरी तो मत खेलना, और मंथली कर दी इसलिए वो तो बेकार है। दूसरा तरीका ये आपका है। पहला तरीका मैंने बताया कि आप देखिए लॉस उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, आपको लगता है कि आप अपना जो पैसा लगाया, चाहे आपने 10,000 लगाया, चाहे 1,00,000 लगाया, 50,000, 60, जो भी लगाया, आपको लगता है कि आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो आप रह लीजिए। आप पैसा मत निकालिए, उसे ये समझिए कि आपने सेविंग्स में लगा दिया। ठीक है? ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आप उसको, जैसे आपने 10,000 का स्टॉक है, ठीक है? 10,000 रुपये आपके लगे हैं, वो 5,000 हो गए। अगर आपको लगता है कि उसे एवरेज कर सकते हैं, आप एवरेज कर सकते हैं, तो और पैसा डालकर जो ₹100 का स्टॉक है, अगर वो 75 का रह गया है, तो उतना ही स्टॉक अगर आप ले लेते हैं ₹75 पे, तो एक जो मार्जिन होता है ना, वो आपका ₹100 से स्टॉक 80 के करीब आ जाएगा। तो मार्जिन कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। एवरेज करके भी आप अपने स्टॉक के प्राइस को नीचे कर सकते हैं, और समय आने पर जो ऊपर उठेगा तो निकाल सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है कि बहुत आराम से मार्केट में खेलिए। मार्केट का कुछ नहीं पता है, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, ये कोई नहीं जानता। ये फंडा अगर कोई जानता होता तो हर कोई सक्सेस होता। मैं आपसे यही कहूँगा, इस चीज़ को ध्यान रखकर ऑल द बेस्ट। मार्केट को बहुत समझ समझ के खेलिए, या एसआईपी कर लीजिए। स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान्स इतने हैं, एसआईपी करिए। 20,000 करोड़ रुपये महीना तो एसआईपी में लगता है। तो इसलिए बहुत ही बैलेंस होकर काम करना। ठीक है? ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।